से करीब 10 साल पहले जींद को एक यूनिवर्सिटी की सौगात मिली। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी यहां पर दी गई और जींद की ये बांगर की धरती, जिसे ये कहा जाता था कि यहाँ पर बच्चे, खासतौर पर जो लड़कियां हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, पीछे रखा जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी ने उस मिथ को भी तोड़ा और साथ ही साथ आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर रही है। 10 साल होने को है इस यूनिवर्सिटी को। क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और क्या कुछ नए कोर्सेज यहाँ पर लाए जा रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। वीसी साहब हैं, वीसी रणपाल सिंह जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वीसी साहब, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत पंजाब केसरी में। आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 10 साल होने वाले हैं, क्या उपलब्धियां मानते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर के? और आपके कार्यकाल को भी 1 साल का समय हो चला है। आप क्या नए कोर्सेज ऐसे ले पाए जिससे स्टूडेंट्स को, आसपास के जिलों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिले? मैंने लगभग 10 जून को 2022 में ज्वाइन किया था। तो इसमें बहुत कम डिपार्टमेंट उस समय थे। आर्ट्स में कहिए या आप दूसरे साइंस में जो बेसिक कोर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये तो थे, लेकिन जूलॉजी बॉटनी नहीं थी। मास कम्युनिकेशन का था, लेकिन मास कम्युनिकेशन में जो डिप्लोमा वगैरह या साइबर के डिप्लोमा, जो ऐसे डिप्लोमा जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं या जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमाज हैं, उनको हमने स्टार्ट किया है। आर्ट्स फैकल्टी में जहाँ तक है बात की, उसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एड, जो कंपटीशन के लिए अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं, इस तरह के बहुत कोर्स हमने जो है स्टार्ट किए। तो ये मानिए आप लगभग 14 कोर्स थे और 7 महीने आते ही पिछले साल विद इन 1 मंथ कर दिए थे। और करीब आज की डेट में 53 कोर्सेज हैं, डिप्लोमा और डिग्री मिलाकर। तो जितने कोर्स पहले काफ़ी लंबे समय में नहीं हो पाए, तो वो मैंने कोशिश की है कि यहाँ का बच्चा बहुत दूर जाता है। 70 किलोमीटर पे यहाँ से जो है हमें चारों तरफ को यूनिवर्सिटी पड़ती है। वो आप हिसार में कहिए, रोहतक कहिए या कुरुक्षेत्र कहिए, तो सब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर नहीं है, अपने बच्चों को भेजना चाहते, लड़कियों को विशेषकर। तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी एक वरदान साबित हुआ है। और मुझे जो रेस्पॉन्स मैंने सोचा था, उससे भी ज़्यादा रेस्पॉन्स मुझे मिला। आज की डेट में लड़कियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है जी। आज की डेट में ये कहिए कि 80% लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। तो यदि ये कहा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा जो है यहाँ पर सार्थक होता है। जो घूंघट प्रथा एक चलती थी, बेटियों को पढ़ने नहीं देना, 10वीं भी बड़ी मुश्किल से कराते थे, कि गांव के बाहर नहीं बच्चों को जाने देना, इस यूनिवर्सिटी ने उस मिथ को भी तोड़ा है और उन परिवारजनों को, उन खास तौर पर उन फैमिलीज को इसके लिए मोटिवेट किया कि वो अपने बच्चों को भेजें। बिल्कुल। इसमें हमारे जो पहले वीसी साहब थे, उनके भी मैं ये कहूँगा अच्छी देन थी कि वो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो पहले वीसी थे। उन्होंने, मुझे जैसा पता लगा कि वो गांव में जाते थे, गांव में कहते थे अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन उस समय उनके पास इतनी चॉइस नहीं थी, ऑप्शंस नहीं थे सब्जेक्ट के। हमने उस चीज़ को देखते हुए कि बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स है गाँव के बच्चों का, जब यहाँ का बच्चा, जींद का बच्चा, नरवाना का बच्चा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था सारा। जब मैं वहाँ पे कभी स्टूडेंट था 30-40 साल पहले, तो सारे बच्चे जो है इस साइड के जाते थे। इसका मतलब पढ़ने के तो यहाँ के लोग इच्छुक थे, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी थी जो किसी कारण से नहीं भेज पाते थे। चाहे वो आर्थिक कारण भी हो सकता है, एक वो सामाजिक कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उनको जो एक बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, मुझे उम्मीद है कि ये साबित होगी कि इससे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे यहाँ पर हैं, आप ये कहिए स्पोर्ट्स में यहाँ के इतने अच्छे बच्चे हैं कि आज भी एशियन में हमारी 4 लड़कियाँ जो हैंडबॉल में मेंबर हैं, खेलने गई हुई है हमारे यूनिवर्सिटी की। और इसके अलावा जितने हमारे पिछले साल हमारे करीब 5 चैंपियनशिप थी, 5 में पोजीशन थी ऑल इंडिया में। और हमारी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया लेवल पर पिछले साल 14वें नंबर पर थी। ऑल इंडिया में 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हरियाणा में 3रे नंबर पे थी। केवल कुरुक्षेत्र और एमडीयू के बाद 3rd पोजीशन जो है हमारी यूनिवर्सिटी की थी, नई होने के बावजूद भी। यहाँ के बच्चे, आप जालंधर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और हाँ, दूसरी जो JNDU है, चंडीगढ़ है, यहाँ के स्पोर्ट्स के बच्चे वहाँ पर सब खेलने जाते हैं। इनको लेकर जाते हैं क्योंकि फिजिकली यहाँ की फिजिक ऐसी है, जो एथलेटिक्स में भी, हैंडबॉल, खो खो, कई गेम यहाँ इतने मतलब ज़बरदस्त हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पर अपनी पोजीशन लेके आते हैं।
स्पोर्ट्स में खासियत क्या है यूनिवर्सिटी की जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जाते हो और कुछ बच्चे जो एशियन गेम में तो आप बता ही रहे हैं, ओलंपिक्स तक में भी जाए? हैंडबॉल हमारा सबसे जो है स्ट्रॉन्ग इस एरिया का है। नरवाना और यहाँ का बच्चा नरवाना क्योंकि हमारे अंडर में पढ़ते हैं, वहाँ की भी 2 लड़कियाँ कॉलेज की हमारे इसमें यूनिवर्सिटी के अंडर वो हैं। वहाँ के हैंडबॉल का, खो खो का, रेसलिंग की यहाँ पे आसपास जो है कई कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, प्राइवेट लोगों ने खोले हुए हैं और बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं। जिसमें से आपने नाम सुना होगा, पीछे अंशु मलिक भी एक लड़की थी, वो हमारे जो है इसकी यहीं आसपास जींद के पास से थी। और ऐसी अभी एक लड़की को भीम अवार्ड मिला था, नरवाना की लड़की थी, वो भी शायद हैंडबॉल में ही थी। इस तरह से भीम और अर्जुन अवार्डी हमारी एक लड़की है जो अर्जुन अवार्ड जिसको मिला है। तो इस तरह से बहुत अचीवमेंट यहाँ की है और जो बाहर भी अचीवमेंट हैं वो जींद के आसपास के बच्चों की है। एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी गए हैं उनसे कितना आश्वासन है आपको कि वो मेडल लेके आएंगे यूनिवर्सिटी के लिए, देश के लिए, हरियाणा के लिए? बिल्कुल, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं और पिछले साल जो उनकी चैंपियनशिप हमने कराई थी, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसकी चैंपियन बनी थी लड़कियों की, और वही लड़कियां जो है वहाँ पर खेलने गई हैं। वो बहुत अच्छी, बहुत जो है मेहनती बच्चियां हैं और मुझे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई पोजीशन जरूर लेकर आएंगी। अभी एक लॉ का भी आपने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, क्या मानते हैं कि कितनी एडमिशन्स हो रही हैं और आने वाले समय में कितनी जरूरत है इस यूनिवर्सिटी को लॉ? देखिए, यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बहुत दिनों से ये डिमांड थी एरिया की कि लॉ जो है जरूर होनी चाहिए, और विशेषकर जैसा आप आजकल देखते होंगे 5 ईयर लॉ की बहुत डिमांड है। हर जगह ही बच्चे जो है 5 ईयर लॉ के जो ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि बाहर भी बच्चे जाते हैं तो भी इनको जो है लॉ के लिए लीगल ऑफिसर चाहिए। हर कॉरपोरेट में आजकल लीगल ऑफिसर चाहिए, हर डिपार्टमेंट में आजकल जो है लॉ चाहिए। तो लॉ एक अच्छा सब्जेक्ट है और यहाँ पर बहुत लोगों से कई साल से मैंने जैसा सुना है कि उनकी डिमांड थी। मैंने इस बार बहुत ही कोशिश की और अंततः मेरे को सितंबर में करीब जो है पहले वीक में 2 सेक्शन, वो भी 3 ईयर के और 5 ईयर के, दोनों के 2 सेक्शन जो है हमें मिले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोनों जो है बैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और एडमिशन हमारे 3 ईयर लॉ में तो ये मानिए आप कि विद इन 10 डेज जो है हमारी सीट फिल हो गई थी और हमने साथ के साथ 22 तारीख से क्लासेज स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एक नाराजगी है बच्चों में कि फीस बहुत ज्यादा है। 45,000 रुपए अगर आप एक साल के ले रहे हैं तो किसी बच्चे के लिए जो गरीब घर से आता है या सामान्य परिवार से है, उसके लिए 5 साल का कोर्स कर पाने में बड़ी अमाउंट लगती है। तो वो ये सोचता है कि फीस घटे अगर तो 20-30 हजार के आसपास अगर हो तो शायद उसके लिए भी लॉ कर पाने का जो सपना, वकील बन पाने का सपना पूरा हो पाएगा। तो आप क्या इसमें कुछ काम करेंगे आने वाले समय में या सरकार से डिमांड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कोशिश करूंगा कि हमने अभी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स जो है के रूप में इसको जो है लागू किया है। तो अभी सरकार से हम इसी में हमने पास कर भी दिया है कि हमारा ये जो कोर्स है उसको आप जो है एडिड कोर्स में लाइए। यदि ये कोर्स एडिड में आ जाएगा तो नेचुरली उसकी फीस जो है 12 और 15 के बीच में या 5 ईयर की, मतलब ये कहिए कि 20,000 के करीब जो है फिर उसके बाद फीस हो जाएगी। तो हम सरकार से जो है अपील करेंगे भी, कोशिश भी करेंगे और आप लोगों से भी है कि आप भी इसमें जो है लिखिए कि गरीब बच्चे हैं। वास्तव में ये रियल है कि जैसे 5 ईयर में यदि बच्चा है उसकी फीस ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि हमें इसमें ऑप्शंस ज़्यादा देने पड़ते हैं। लॉ में जैसे ऑप्शंस में कोई लीगल कुछ तो इनकम टैक्स की तरफ जाते हैं, कुछ जो है दूसरे जीएसटी वगैरह वो ऑप्ट करते हैं, बाहर के कुछ इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शंस बहुत है, वो हमें ऑप्शंस देनी पड़ती हैं, तो टीचर भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा गुजारा उससे जो है हो जाता है। हमने उतना ही, हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव इसमें नहीं है। सर, आपने बात की कि यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ अच्छी है। 600 से 700 बच्चा स्टार्टिंग में था जब यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, जब यूनिवर्सिटी में पहले कोर्स स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में 4,000 से ज्यादा बच्चे आपके पास हैं, लेकिन फैकल्टी की कमी जो इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? फैकल्टी के लिए सरकार ने हमें जो है करीब 61 जो है पोस्ट दी हैं। उनका हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है उनको रिक्रूट करने की। उसमें कुछ पोस्टें में एप्लीकेशन नहीं आ पाई हैं, जैसे कुछ प्रोफेसर्स की थी, रिजर्व की थी, या कोई ऐसी कोर्स वो EWS की, उनमें कुछ एप्लीकेशन नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि विद इन 2 और 3 मंथ हम इसको जो है, जो ये 60 के करीब पोस्टें हैं, इनको जो है जल्दी ही फिल कर लेंगे। अभी केवल एक प्रोफेसर है?
अभी प्रोफेसर केवल एक है, 2 हैं प्रोफेसर, एक वो कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन है, वो उसके कारण जो है नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो बच्चों की एजुकेशन प्रभावित नहीं होती प्रोफेसर ना होने की वजह से? मानते हैं कि असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन जो प्रोफेसर का रैंक है, जो जो ज्ञान प्रोफेसर दे सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो बच्चों को आगे आने वाले समय में प्रभावित करेगी। हाँ बिल्कुल, ये तो नेचुरल है कि यदि फैकल्टी जो है हाईली क्वालिफाइड नहीं होगी, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, एसोसिएट नहीं होंगे, तो उससे प्रभावित जरूर होती है। लेकिन हम उसकी कोशिश करते हैं कि बाहर से कुछ एडजंक्ट फैकल्टी, कुछ जो है विजिटिंग प्रोफेसर्स बुलाकर उनको बीच बीच में हम जो लेक्चर कराते रहते हैं। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में तो अच्छा काम कर रही है, क्या यूनिवर्सिटी उन बच्चों को जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं, इनके लिए रोजगार स्थापित हो, इनको नौकरी मिले, यहाँ से जाके भटके ना, इसके लिए भी कुछ काम कर रही है? हाँ, हमने कुछ इस बार काफ़ी कोर्सेज किए हैं, जैसे ट्रांसलेशन जो गवर्नमेंट के सर्विसेज में रिक्वायरमेंट भी है आजकल, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उसके कोर्स शुरू किए हैं, डिप्लोमा कोर्स। इसके अलावा हमने साइबर जो है फॉरेंसिक में एक कोर्स जो है डिप्लोमा स्टार्ट किया है। उसमें क्योंकि हमें पुलिस वाले जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि आप इसको करोगे तो कुछ बच्चों की तो हमें रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है। इसके अलावा जीएसटी है आजकल बड़ा पॉपुलर, उसमें भी हमने जो है किए हुए हैं। इसके अलावा जो बाहर जाने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उसके लिए हमने स्पेनिश और फ्रेंच 2 डिप्लोमा शुरू किए हैं। तो इस तरह से हमने डिप्लोमा के रूप में काफ़ी कोर्सेज किए हैं। योगा का एक हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स है, योगा की एमए है, जो हर कॉलेज में, हर स्कूल में योगा की टीचर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने सभी जो भी डिप्लोमा और दूसरी डिग्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी चीज़ को देखते हुए कर रहे हैं कि बच्चों जो है वो कम से कम उनको जॉब जरूर मिले। तो बच्चे स्किल्ड हों, इसके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करवा रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमने अभी जैसे एक महिंद्रा एंड कंपनी, जो महिंद्रा कंपनी है, उसका 6 दिन का कोर्स अभी चला था हमारे यहाँ निःशुल्क लड़कियों के लिए। उसमें उन्होंने सॉफ्ट स्किल कराया 6 दिन। मैं खुद उनकी क्लास में गया था, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स उन बच्चियों का था। उन्होंने कहा कि हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है। इस तरह के हम विभिन्न एजेंसीज के द्वारा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो CSR है उनका जो है हम उनको मोटिवेट करके यहाँ पर जो है उनको लगवाते हैं। तो जैसे महिंद्रा का, इसी तरह से हमने एक IAS की कोचिंग के साथ जो है कोचिंग सेंटर है दिल्ली का, उसके साथ भी हमने MOU किया है। वो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स कराएगी। जो पहला पेपर होता है IAS का है, चाहे HCS का है या किसी भी चीज़ का है, वो जनरल स्टडीज़ वगैरह, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह की जो है प्रैक्टिस उनको कराई जाएगी, जिससे वो एक पेपर उनका जो है वो हो जाए। हम इसके साथ साथ NDA और CDS इन दोनों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी जो है कोई सुटेबल आदमी हमें अच्छा मिलिट्री का मिले, तो उसके लिए भी हम जल्दी ही एक जो है कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे। सर, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से पास होकर निकलते हैं इस उम्मीद में कि हम रोजगार लेंगे, घर चलाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। तो यहाँ से जो पास आउट होकर छात्र जाते हैं वो वापस भी 2-4 साल भटकने के बाद गवर्नमेंट सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जब नहीं निकल पाता तो निराश होकर आपके पास आते हैं? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है कि निराश है। कहीं ना कहीं बच्चे जो है लग ही जाते हैं। और जैसे हम अब हमारा फोकस भी इसी चीज़ पे, सरकार का फोकस भी इसी चीज़ पे है कि भाई जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है उनको लागू करो। जो आर्ट्स के हैं उनको थोड़ा सा कम करो, जो दूसरे साइंस के हैं, कंप्यूटर्स के हैं, या जॉब ओरिएंटेड दूसरे कॉमर्स के हैं या मैनेजमेंट के हैं, उन कोर्सेज पर जो है फोकस दिया जाए जिससे बच्चों को जॉब मिल सके। कोर्सेज वगैरह तो करवाते हैं, सब कुछ होता है, डेवलपमेंट कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवा रहे हैं और भी कोर्सेज करवा रहे हैं, रोजगार मेले भी लगवाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं कॉलेजेस में। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते ये हैं कि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आपको या आप जैसे जो और शिक्षाविद बुद्धिजीवी हैं, क्या आप लोग कोई बात नहीं करते हैं गवर्नमेंट के उस स्तर पर कि स्टेट्स में उस तरह की चीजें, खासतौर पर प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जो खाली रिक्त पड़े स्थान है उनको भरा जाए? देखिए, ये तो हर स्तर पर बात चलती है, सेमिनार्स वगैरह या कॉन्फ्रेंसेज वगैरह की जाती हैं, या आपके माध्यम से भी जो है इस बात को सभी जो है जगह उठाया जा रहा है कि मतलब जॉब जो है किए जाएं। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन होने के कारण देखिए नेचुरली ये तो है, या बाहर को हम ये मानते हैं कि जो एक्सोडस बाहर है,
चल रहा है माइग्रेशन दूसरे उसमें, वो भी केवल इसी काम के लिए ही तो है कि यहाँ के बच्चे जो जॉब नहीं मिल पा रहा, आजकल देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है। नॉर्थ हरियाणा तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जींद और इसके आसपास के एरिया के बच्चे भी जो है वो बाहर जा रहे हैं। वो उनका मेन फोकस यही है कि यहाँ पर इतने जॉब्स नहीं है ओवर पॉपुलेशन होने के कारण, तो नेचुरली बच्चे जो है दूसरे देश में उसकी तलाश करेंगे। तो बच्चों को अपने ही स्टेट में रोजगार मिले, उनको रोका जाए, यहाँ से ब्रेन ड्रेन ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से और यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी एफर्ट्स किए जाते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से देखिए स्टार्टअप वगैरह का भी पीछे किया गया था, और उसमें एक MSME है कि उससे कुछ गवर्नमेंट जो है आपको स्टार्टअप जो है शुरू करने के लिए कुछ ग्रांट भी देगी। हम भी यहाँ पर छोटे छोटे कोर्स जैसे अर्न व्हाइल यू लर्न, एक हमारे यहाँ स्कीम है कि हमारे यहाँ क्योंकि शॉर्टेज है टीचिंग की भी और नॉन टीचिंग की भी, तो नॉन टीचिंग में वो बच्चे जो है कंप्यूटर वगैरह का काम जानते हैं, तो उनको कंप्यूटर में या लाइब्रेरी में इस तरह से उनको जो है हम ट्रेन करते हैं और उनको उसके बदले कुछ पैसा दे देते हैं। अभी पीछे हमारे यहाँ जो लेबर थी, एक स्कूल भी हमारे यहाँ चलाया गया था, जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो कंस्ट्रक्शन की लेबर थी, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए हमने बच्चों को जो है कुछ सेलेक्ट किया था कि आप उनको पढ़ाओ, और हम अपना जो है कुछ ग्रांट से स्टूडेंट वेलफेयर की उनको जो है कुछ पैसा दिया जाता था। पढ़ाई बच्चों को बोर ना लगे, बोझ ना लगे, इसके लिए क्या कुछ करते हैं? कुछ खास तौर पर जैसे हम देखते हैं कई स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं कि बच्चे फन भी करते रहें और लर्न भी करते रहें। क्या यूनिवर्सिटी स्तर पर भी इस तरह की कुछ चीजें की जाती हैं? अब यूनिवर्सिटी का तो धीरे धीरे ये मानिए आपकी धीरे धीरे सारा जो है कंप्यूटर पे ही होता जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी हमारे जो यहाँ पे MCA है उसमें एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन चीज़ों को देखते हुए वो चीज़ ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई और वो धीरे धीरे स्मार्ट रूम हैं, मोस्टली हमारे अब जो है स्मार्ट रूम बने हुए हैं, उनमें नेचुरली आप दोनों चीज़ जो है चल सकती है। और एंटरटेनमेंट के तो जहाँ पर आप कहिए कि एक बुराई जो है एंटरटेनमेंट से तो ये मोबाइल की चली आ रही है, इसी को हमने ऐसे ही रोकना पड़ेगा जैसे बड़ी बड़ी महामारी आई है, उसको रोकने के लिए भी हमने प्रयत्न करने पड़ेंगे। आज हमारे जो गुरुजी अभी आए हुए हैं उनका एक लेक्चर है और उस पर वो कह रहे थे, मैं इसी चीज़ पे बात करूँगा कि ये जो फ़ोन है इसका आप जो है सदुपयोग करें, इसका क्योंकि सभी बच्चे दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस चीज़ में हम बीच बीच में काउंसलिंग कराते रहते हैं बच्चों की कि इससे आप अच्छी चीज़ जो है अडॉप्ट करो, ना कि जो है इसको दूसरे साधन करो। सिर्फ फोन ही नहीं और भी चीज़ों की काउंसलिंग जरूरी है। हम देखते हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते, एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, जिसके लिए वो पैसे खर्च के घर से दूर रहते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी है और हरियाणा में तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के बच्चे उस तरह का कदम ना उठाएं, इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ऐसे बच्चे की संख्या मैं तो नहीं मानता कुछ भी है। उसका एक कारण ये भी मैं कहूँगा कि यहाँ के कल्चरल आइटम, हम कल्चरल प्रोग्राम कराते रहते हैं। हमारे यहाँ पिछली बार हमने हरियाणा डे पे, जैसे रत्नावली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होती है, हमने हरियाणा उत्सव शुरू किया है। वो पहले साल 1 साल का प्रोग्राम, एक महीने का, 1 दिन का, सॉरी, अब जो है उसको 2 दिन का किया गया है। उसमें एक एंटरटेनमेंट होगा, जैसे आप पहले अभी बता रहे थे कि एंटरटेनमेंट के कुछ साधन, तो हम कल्चरल के रूप में करते हैं। बीच बीच में फिर यूथ फेस्टिवल होगा। यूथ फेस्टिवल के 3 जोन हैं, उन 3 जोन में से जो टीम फर्स्ट और सेकंड आएगी, फिर वो इंटर जोनल होगा, फिर वो नॉर्थ जोन लेवल पर जाएंगे, फिर नेशनल लेवल पर जाएंगे। इवन साउथ एशिया का लेवल भी एक होता है, हालांकि वो कम्पिटिटिव नहीं होता, तो नेशनल लेवल तक ये जो है बच्चे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनको बिजी रखते हैं। या स्पोर्ट्स में जाएंगे, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट है। एग्जीबिशन हम जो है पेंटिंग, ये इनकी जो है आर्ट्स वगैरह की इनकी लगाते रहते हैं। तो ये सब एक रिक्रेशनल भी, एकेडमिक के अलावा साथ साथ में रिक्रेशनल हमारा चलता रहता है। और मैं ये मानता हूँ, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि कोटा में जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुआ कि वो बच्चे प्रेशर में आ गए, उन पे और कोई साधन नहीं था। वहाँ ना कल्चरल प्रोग्राम होते थे, ना वहाँ स्पोर्ट्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते, ना वहाँ एग्जीबिशन लगती थी किसी चीज़ की। मैंने ये पूछा कि बच्चे स्ट्रेस में ना आए। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रेस में। सर, एक और बहुत बड़ी समस्या है नशे की। आपका जिला पंजाब से सटा हुआ है और इधर से मैं कहूँ तो और भी ऐसे जिले हैं, सिरसा है, फतेहाबाद है, जहाँ से नशा ज़्यादा सप्लाई होता है।
यूनिवर्सिटी में बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए या जो यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं वो इस दलदल में ना फंसे और आगे बच्चों को प्रोत्साहित करें, इसके लिए कुछ स्पेशल आपकी क्लासेस, कुछ सेमिनार्स वगैरह करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए हम तो करा ही रहे हैं, लेकिन सरकार को हम बहुत सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने इसमें जो है, हमारे एसपी साहब हैं सुमित कुमार जी, पीछे वो आए थे, उन्होंने इस चीज़ पे पूरा लेक्चर जो है दिया था। और उनकी भी एक टीम बनी हुई है सरकार की तरफ से भी, कि वो बीच बीच में आते रहते हैं और उनका जो है एक मोटिवेशनल लेक्चर या हम बीच बीच में कराते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि ये नरवाना हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का वो है, वो बिल्कुल पंजाब से लगा हुआ है, और हरियाणा में यदि ये प्रॉब्लम आई है तो वो केवल पंजाब की बेल्ट के साथ साथ आई है, बॉर्डर के, पंजाब का जो बॉर्डर है उसके साथ साथ जो है प्रॉब्लम है। तो वो दिन दूर नहीं है, यदि चीज़ वहाँ पर बढ़ती रही तो नेचुरली यहाँ पर भी होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ कोई ऐसा केस देखने में नहीं आया है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं और सरकार का भी योगदान उसमें हमें जो पूरा मिल रहा है। सरकार का योगदान तो नशे में या नशे को रोकने के लिए आपके साथ है, क्या यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने के लिए और कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बच्चों की और फैकल्टी को बढ़ाने के लिए मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, सरकार का अभी मैंने आपको बताया था कि हमें 61 पोस्ट मिली है टीचर्स की, टीचिंग की, और उसमें कुछ प्रोफेसर्स हैं 10 के करीब, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी जो है वो हमने प्रक्रिया उसकी शुरू कर दी है और हम जल्दी 2-3 महीने में उनको फिल कर देंगे। फंड्स मिल जाते हैं इसलिए? हाँ, उसमें जो है वो फंडेड हैं, एडेड पोस्ट हैं, सारी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, वो यदि आएंगे तो उसकी ग्रांट जो गवर्नमेंट से आएगी। यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए बहुत कुछ संसाधन चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो कभी उसमें कोई रुकावट आती है? जो यहाँ से जाता है वो पास हो जाता है चंडीगढ़? हाँ, नहीं, हमें अभी यूनिवर्सिटी क्योंकि हमारी नई बनी थी तो इसमें स्टार्टिंग में ग्रांट भी काफ़ी आई थी, और सरकार ने एक बार ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी बना दी थी। तो इसमें सारे हरियाणा के जितने भी एजुकेशन कॉलेज हैं, बीएड कॉलेजेस, उन सब का पैसा आया था, तो वो पैसा इकट्ठा है और उसी का एक परिणाम है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ जितने भी यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं उन सब में हमारे यहाँ बिल्डिंग सबसे ज़्यादा है। उसका यही कारण है कि ये हमारा पैसा अच्छा मतलब जो है उसमें इकट्ठा हुआ था एजुकेशन कॉलेज से, और उसके कारण हम ये बना पाए, और यही उसी का आज परिणाम है कि हम कोर्स भी स्टार्ट कर पाए। यदि बिल्डिंग नहीं होगी तो कोर्स कैसे शुरू करेंगे? तो इसलिए बिल्डिंग थी, हमने पोटेंशियलिटी उसकी देख ली, हाँ अच्छा मतलब वो है, हम चला सकते हैं, तो इसीलिए हमने इतने कोर्स 53 कोर्सेज जो है शुरू किए। अंत में सर, जो माँ बाप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं भेजते, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? उनसे हमारी अपील है, कुछ हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं। एक आउटरीच सेल है जो गांव में जाती हैं, और इस तरह की, जैसे आपने अभी इसका बताया था कि जो ड्रग एडिक्शन का है उसके बारे में भी, उसको हम अलग एक नाटक के रूप में, कुछ जो है कविताओं के रूप में उनको जो बताते रहते हैं। कि एनएसएस एक्टिविटी हमारी है जिसने हमारे 5 गांव एडॉप्ट किए हुए हैं पास में, वो उनके यहाँ कैंप लगता रहता है हर 2-3 महीने के बाद। उसमें सारे गांव वालों को जो है मोटिवेशन लेक्चर के ये, या उनको रोकने के उपाय कैसे कर सकते हैं, क्या क्या परिणाम इनके होते हैं, उन सभी चीज़ से अवगत कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए हमारे लिए। तो ये थे डॉक्टर रणपाल सिंह, वीसी हैं जींद सीआरसीयू यूनिवर्सिटी के, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के। इनसे आपने सुना कि किस प्रकार से बच्चों के उज्जवल भविष्य बने उसके लिए यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और साथ ही साथ बच्चे नशों से दूर रहें, स्पोर्ट्स को अपनाएं, इसके लिए यूनिवर्सिटी काम कर रही है। कुछ नए कोर्सेज भी आने वाले समय में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और लॉ के कोर्सेज भी अब की बार यूनिवर्सिटी में चलाए गए हैं। कैमरा पर्सन साहिब के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, जींद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।